नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत में मैं पूनम आपका स्वागत करती हूं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। देश के मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाओं ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। आपको सनवारा, कसौली, परवाणु और नालागढ़ की कुछ वीडियोस दिखाते हैं। कहीं पर पहाड़ के दरकने से गांव खाली करवा दिया गया, तो कहीं पर लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे ही बंद हो गया, तो कहीं पर पेड़ ने बिजली के खंभे को ही गिरा दिया। सबसे पहले खबर आपको कसौली विधानसभा क्षेत्र की दिखाते हैं, जहां ग्राम पंचायत कोट के राजकीय माध्यमिक पाठशाला कोट के भवन में बारिश के कारण दरारें आ गई। स्कूल भवन के लिए खतरा हो गया। दरअसल सोमवार को स्थानीय पंचायत प्रधान राजा राम ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा से मिला और उन्होंने स्कूल की हालत के बारे में उपायुक्त को अवगत करवाया। उन्होंने स्कूल को असुरक्षित घोषित करने की मांग उठाई। पंचायत प्रधान राजा राम ने बताया कि जो ये क्षेत्र है वो एकमात्र प्राचीन स्कूल यहाँ पे है। ये स्कूल 6 दशकों से चल रहा है। वर्तमान में 80 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल के आसपास के 1 दर्जन गाँव के विद्यार्थी आते हैं। यहाँ से अन्य स्कूलों की दूरी करीब 6 से 7 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि अब स्कूल का जो भवन है वो खतरे की जद में आ गया है और जगह जगह दरारें पड़ गई है। रास्ता तक खराब हो गया है और स्कूल का भवन कभी भी ध्वस्त हो सकता है। कसौली के बाद आपको सनवारा की हालत दिखाते हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 5 सनवारा के नजदीक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। इस कारण सड़क पर आवाजाही को रोक दिया गया। हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। सनवारा में मलबा आने से हाईवे के ठीक ऊपर से गुजर रहे कसौली रोड को भी खतरा मंडराने लग गया। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। चक्की मोड़ में भी 1 वे ट्रैफिक चला हुआ है। परवाणु से कैथली घाट तक जगह जगह सड़क पर मलबा गिरा है और वाहन चालक डर के साए में यहाँ से निकलते दिखाई दिए। तो वहीं नालागढ़ के तहत पड़ते ग्राम पंचायत बाह के गांव घनीरी नाल, ग्राम पंचायत जुखाड़ी के गांव बाहा में भूस्खलन के कारण लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जमीन में दरारें आ गई, जिस कारण इन गांवों को खाली करवा दिया गया। इन गांवों में करीब 40 परिवारों के 120 सदस्य 27 अगस्त से स्वरा घाट कॉम्प्लेक्स स्थित राहत शिविरों में रह रहे हैं। नालागढ़ से तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ग्राम पंचायत मलहनी के गांव सोहरी को खाली करवा दिया गया। लोग जो है सगे संबंधियों के घरों में रह रहे हैं। पहाड़ धंसने से कुंडलू के काले कुंड की खड्ड के पास से भूस्खलन हो रहा है। नालागढ़ के पूर्व विधायक KL ठाकुर ने आरोप लगाया कि अवैध खनन के कारण जो ये पहाड़ है उसका खिसकना शुरू हो चुका है। अभी सोहरी गांव को खतरा हो गया है, लेकिन यदि इसी तरीके से ही भूस्खलन होता रहा तो अन्य गाँवों को भी खतरा हो सकता है। ये देखिए, ये सारा पहाड़ गिर रहा है। वहाँ आगे से भी गिर गया है ये सारा पहाड़। हमारे सोहरी गांव को बहुत खतरा है। अब प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्यों में लगा हुआ है। लोगों को सुरक्षित रहने को लेकर हिदायतें प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। डे टू डे न्यूज भारत पर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।